नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन पे होने वाले एक ऐसे कंडीशंस के बारे में जो आपको कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पोस्ट पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं की जो हीरोइन थी यामी गौतम जी, उनको ये प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए स्किन पे छोटे छोटे से बम्प्स हो जाते हैं, मतलब लाल लाल सा कुछ हो जाएगा। ये जो आपका स्किन है ना, यहाँ पे स्पेशली आपके इस वाले बाजू पे हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं फोर आर्म, आपके थाई पे हो जाएगा, मतलब आपकी जांघों के बीच में हो सकता है, फिर साइड में हो सकता है, आपके बटक्स पे हो सकता है, आपके चिक एरिया गाल पे भी हो सकता है, लेकिन गाल पे कम होता है। अधिकतर ज्यादा कहां पे होता है, फोर आर्म पे होता है 80%। अब किसको होता है, जो लड़कियां जो लड़के बड़े हो रहे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, उस कंडीशन में हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि नहाने के बाद आप उस पर तेल लगा ले ताकि आपके त्वचा में नमी बनी रहे। अगर त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है तभी भी हो जाता है। अब आपके जो बाल होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, तो ये जो बम्प्स है क्यों हो जाता है, देखिए मेनली क्या रीजन है। हमारा जो बाल है ना, इस टाइप से जब बाल होता है तो मेन क्या होता है कि हमारे बॉडी में यहाँ पे बाल में केराटिन नाम का एक प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बना, अब ये जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा बनने लगता है बॉडी में। अब एक्स्ट्रा क्यों बनता है अचानक से, इसका रीजन अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए हैं। हम इतना ज्यादा विकास कर गए हैं लेकिन हमने अभी तक इसका रीजन नहीं ढूंढा है। इसीलिए हमें बस इतना ही पता है कि आखिर बॉडी में ये क्यों होता है, क्योंकि आपके बॉडी में, स्किन में, त्वचा में एक प्रोटीन बनता है बाल के पास, और फिर ये जो प्रोटीन है वो जब एक्स्ट्रा बनने लगता है तो आपके इस बाल के छेद को, मतलब फिर यहां पे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपके बाल के जगह ये छोटे छोटे से बम्प्स आपको दिखने लगते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो मेनली ये फोर आर्म पे, यहां वाले एरिया पे ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने बताया केराटिन नाम का प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर आपके मम्मी और पापा को ये प्रॉब्लम है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि हमें गुण कहां से मिला है, मम्मी और पापा से। हम जो गुस्सा करते हैं कहां से मिलता है, किसी एक से तो मिलता ही है। कुछ हैबिट्स होती है हमारी, वो किससे मिलता है, मम्मी या फिर पापा से। अब दोनों एक दूसरे को ताना देते रहते हैं कि बेटा तुम पे गया है, बेटी तुम पे गई है ना। यहां पर देखिए बॉडी में, स्किन में कहीं पे प्रॉब्लम है, जैसे कि होता है क्या, जैसे कि आपको अगर एक्जिमा हो जाए, इसमें क्या होता है, हाथ और पैर में काफी ज्यादा खुजली होती है, स्किन निकलने भी लगता है, तो उस कंडीशन में भी आपको इस टाइप के बम्प्स देखे जा सकते हैं। अधिकतर अगर आपको ये बम्प्स है तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, खुजली भी नहीं होती है, ये आपको परेशान नहीं करता है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब आप प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें ये थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है, मतलब संभावना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा दिक्कत होगा, संभावना है कि दिक्कत कर सकता है। या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंडीशंस भी हो सकते हैं, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में आपके गर्भाशय में बच्चा विकास ना करके गर्भाशय के आसपास के जो दीवार होते हैं, फिर जो फैलोपियन ट्यूब है, वहां पे बच्चे का विकास होने लगता है। बच्चा गर्भ में होना चाहिए, वहां पे सही जगह पे वो नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये जो बम्प्स है उसका ये भी रीजन हो सकता है कि अगर बम्प्स आपके बॉडी में है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंडीशंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लड़की है तो आपको ज्यादा होगा, क्योंकि लड़कों को ये जो प्रॉब्लम है वो फिर कम हो जाता है। 30 के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, किसी किसी को ठीक होता है, किसी किसी को ठीक नहीं होता है। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, आपका जो ड्राई स्किन है उस पे आपको तेल लगा करके रखना है या फिर कोई क्रीम लगा करके रखना है। मैं तो कहूंगी कि आप नॉर्मल सा नारियल तेल लगाएं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है जो यहाँ पे उपस्थित स्किन के ऊपर सभी बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने यही सीखा कि अगर बम्प्स हो जाते हैं तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आखिर क्यों होता है। साथ में अगर इलाज करने जाएंगे तो क्या क्या इलाज करेंगे, हमारे पास कोई मरीज आ गया, उसको ये प्रॉब्लम है, ये डरने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन इसका सटीक इलाज अभी तक हमने नहीं खोजा है, मतलब हम भी बहुत पीछे हैं। अगर उनको क्रीम देना हो, अगर कोई बम्प्स हो जाता है और जब क्रीम देते हैं हम पेशेंट को, तो हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हम दे सकते हैं, लैक्टिक एसिड हम दे सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड हम दे सकते हैं, रेटिनॉल क्रीम हम दे सकते हैं, एक केमिकल
पील प्रोसेस होती है या फिर लेजर थेरेपी भी हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे अगर इस बम्प्स के कारण उसके त्वचा में सूजन है या फिर वहां पे लाल हो गया है, रेडनेस की प्रॉब्लम है, तो फिर वो ठीक हो जाए। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि आपको अपने डाइट को बैलेंस्ड करके चलना है। अगर वहां पे बम्प्स होते हैं तो उसको एक्सफोलिएट कर दे। अब ये क्या होता है, बेसन लेकर के आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं। मतलब क्या, वहां पे डेड स्किन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है बम्प्स होने की वजह से, तो उस डेड स्किन को हटाना है और फिर उस पर अच्छे से तेल लगा लेना है, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे प्राकृतिक कोई भी तेल हो, या फिर अगर आपके पास तेल नहीं है, कोई क्रीम है जो कि मॉइस्चराइज करती है, उस क्रीम को आप अप्लाई कर दे। तो आपकी बॉडी में जब नमी बनी रहती है तो कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो यही सब चीज कर सकते हैं और साथ में ये जो बीमारी है वो अपने आप ठीक हो जाती है 30 के बाद। दिक्कत तब हो जाती है जब आप अपने डाइट में मॉडिफिकेशंस नहीं करते हैं और साथ में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी स्किन चमकदार हो, ग्लोइंग हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। हर चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कुछ करना है तो डट के चल, दुनिया से हट के चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास पलट के चल। तो आपको बहुत मेहनत करना है। जो भी कुछ आपको मिला हुआ है वो बहुत नसीब से मिला है और आपको जितना भी है ज्ञान से उसको और आगे बढ़ाइए। तो आज का लेक्चर मैंने आपको बता दिया। अब नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिलते हैं, लेकिन जो इजी टॉपिक होता है उसके नोट्स अब मैं नहीं देती हूं, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया होगा कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं और यहां पे स्पेशली मैं लिख देती हूं कि पॉइंट वाइज आपको नोट किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच।